तो आज हम देश और प्रदेश पर बात करने नहीं जा रहे हैं चर्चा में। आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय को अपनी चर्चा के केंद्र में रख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषय के तौर पर हम एक बार फिर बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के संदर्भ में। पिछले एक हफ्ते से खबरें काफ़ी चौंकाने वाली हैं। रूस, जिसको विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर आंका जाता है, वह यूक्रेन में युद्ध हारता हुआ दिख रहा है। ये आकलन हमारा नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर इस बात को तमाम सैन्य विशेषज्ञ महसूस कर रहे हैं। और महसूस करने का कारण पिछले एक सप्ताह का घटनाक्रम है, जिसके अंतर्गत ये खबरें आई हैं कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, अर्थात यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया था, जिन शहरों पर वह काबिज हो गया था, एक बड़े हिस्से को पिछले एक सप्ताह के दौरान रूस को हाथ धोना पड़ा है। खार्किव जैसा महत्वपूर्ण शहर, जिसे एक लंबी लड़ाई के बाद रूस ने हासिल किया था, वहाँ से रूसी फौजें भाग खड़ी हुई हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। यहाँ तक कि रूसी मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। रूस का अधिकृत चैनल भी टीवी पर यह बता रहा है कि हाँ, पिछला एक सप्ताह हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। ये हुआ कैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों की मिलीजुली कोशिशों ने यूक्रेन को इतना ताकतवर बना दिया कि रूस के पैर उखड़ने लगे? क्या अब यह युद्ध निर्णायक मोड़ में पहुंच रहा है? क्या इस प्रकार की पराजय को व्लादिमीर पुतिन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या परमाणु युद्ध का खतरा इस प्रकार के घटनाक्रम के चलते एक बार फिर हमारे सर पर आ गया है? रूस को यह अपमान किस हद तक स्वीकार होगा, जानने में हमारी दिलचस्पी है। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि एक पिद्दी सा देश समझा जाने वाला यूक्रेन किस बूते पर रूस जैसी महाशक्ति को चुनौती न केवल दे पाया है, बल्कि उससे जीतता हुआ भी दिख रहा है। तकरीबन 40 साल पहले अफगानिस्तान में रूस को हारते हुए हम लोगों ने देखा था, जब वह यूएसएसआर के रूप में था। और अफगानिस्तान की पराजय के बाद यूएसएसआर का विखंडन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। रूस अगर यूक्रेन में हारता है तो इसकी परिणति विश्व राजनीति में किस रूप में होगी, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बहुतेरे हैं, जिनके जवाब खोजने की कोशिश आज करते हैं रात 8 बजे चर्चा में। जुड़िएगा मेरे साथ INH और जनता टीवी।